अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे, इसका हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। टू पेयर्स हमें गिवन है ए एंड बी। हमने फाइंड करना है वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर नन। हमने फाइंड करना है कि हमें ए एंड बी पार्ट गिवन है। हमने पहले ए पार्ट को लेना है और फाइंड करना है कि ये हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन हैं ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर कुछ भी नहीं है, ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। उसके बाद हम सेकंड बी पार्ट को लेंगे और उसमें भी देखेंगे कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर दोनों ही नहीं है। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट देते हैं। ए वाला पार्ट हमारे पास गिवन है 1 - 2 4 एंड 4 1 - 8 2। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं 1 - 2 की एंड 2 4 की, जिसको हमने नाम दिया m1 का। स्लोप का फार्मूला आपको पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। जब हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 1 आएगा, x1 y1 हमारा 2 -2 होगा, x2 हमारा 2 होगा एंड y2 हमारा 4 होगा। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट की y2 - y1 ओवर x2 - x1। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आया बिकॉज y1 माइनस का था, माइनस फार्मूले का, एंड माइनस y1 वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 4 + 2 हो गया। 4 एंड 2 6 ओवर 2 - 1 1 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 6। तो m1 हमारे पास आ गई स्लोप 6। नेक्स्ट हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का करेंगे स्लोप फाइंड, जिसको हमने नाम दिया m2 का। सिमिलरली फार्मूले में वैल्यू पुट की y2 - y1 ओवर x2 - x1। 2 - 1 1, माइनस एंड माइनस प्लस, 8 4 12। साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखें हमारे पास जो m1 स्लोप आई है वो आई है 6 एंड m2 स्लोप आई है -1/12। तो हमारे पास दोनों स्लोप्स बराबर नहीं है। पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये थी कि दोनों स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में ये बात देखी थी कि दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगी तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन यहाँ पे स्लोप इक्वल नहीं है, स्लोप चेंज है, दैट्स मीन ये हमारे पॉइंट्स पैरेलल नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो m1 स्लोप हमारे पास थी 6, m2 स्लोप आई है -1/12, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके बन गया -1/2। लेकिन हमें तो -1 चाहिए था, तो -1 नहीं आया हमारे पास, -1/2 वैल्यू आई है, डैट्स मीन कि ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, कि हमारी लाइंस ना ही तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो इसका बी पार्ट भी एज इट इज़ होगा, वो आप खुद ट्राई करेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।